गाइस ये कहानी है साल 1994 की, जब फिएट कार ने अपनी एक नई कार के लॉन्च के लिए एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया, जिसमें वो फीमेल पॉपुलेशन को टारगेट करना चाहता था और इसीलिए उन्होंने स्पेन की 50,000 से भी ज्यादा महिलाओं को एक सीक्रेट लव लेटर लिख डाला। इस लेटर के जरिए वो उन महिलाओं को ये बताना चाहते थे कि ये लेटर किसी मिस्टीरियस आदमी ने लिखा है जो उन्हें कई दिनों से फॉलो कर रहा है और उनके साथ टाइम बिताना चाहता है। फिएट 4 दिन बाद एक और लेटर भेजकर इस सीक्रेट को रिवील करना ही चाहता था, लेकिन इससे पहले ही सिचुएशन बिगड़ गई। कई कपल्स के बीच में इस लेटर को लेकर सीरियस आर्ग्यूमेंट होने लगे और हजारों महिलाओं ने अपने आप को घर में लॉक कर लिया, सिर्फ ये सोचकर कि उनका कोई पीछा कर रहा है। फिएट समझ चुका था कि उनसे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है, जिसके बाद उन्हें उन तमाम महिलाओं को माफीनामे के साथ फाइन पे करना पड़ा। गाइस इसीलिए तो कहते हैं कि प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले उसके बारे में सोच। गाइस आईपीएल एकमात्र ऐसी पॉपुलर क्रिकेट लीग है जहां पर देश और विदेश के सारे पॉपुलर क्रिकेटर एक साथ खेलते हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आईपीएल की इस पॉपुलैरिटी के पीछे की वजह क्या है? दरअसल इसके पीछे की वजह है बीसीसीआई और इंडियन प्लेयर्स के बीच का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कोई भी इंडियन प्लेयर आईपीएल के अलावा दूसरी कोई भी लीग नहीं खेल सकता। ऐसा इसीलिए क्योंकि बीसीसीआई अच्छी तरह से ये जानती है कि इंडियन प्लेयर्स का क्रेज पूरी दुनिया में है और अगर वो बाहर की लीग में खेलेंगे तो इससे सीधे आईपीएल को ही कंपटीशन मिलेगा और आईपीएल की पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। इसीलिए बीसीसीआई कभी भी इंडियन प्लेयर्स को दूसरी लीग में नहीं खेलने देता और तभी तो आईपीएल की सभी फ्रेंचाइजी भी इंडियन क्रिकेटर्स पर अच्छा खासा पैसा खर्च करती है ताकि उन्हें कहीं भी और खेलने की जरूरत महसूस ही ना। दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स अब एक फिल्म नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा में इतिहास रच चुकी है। फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुआ है और अभी तक सिनेमा घरों में टिकी हुई है। इस फिल्म ने देश के हर एक शख्स को अपनी भावनाओं से जोड़ा। वहीं अब इस फिल्म का विदेशों में भी डंका बज रहा है। दरअसल अब फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी को ब्रिटिश सांसद से न्योता आया है, जिसमें ब्रिटिश सांसदों ने 32 साल पहले हुए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की आप बीती को ब्रिटिश संसद में सुनाने की मांग की। बहरहाल विवेक अग्निहोत्री और उनकी पत्नी ने स्वीकार भी कर लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर हुआ यह अत्याचार दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे।